शो में सरकारी गैस प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार, अमनो अमान वजह करार। हक मिले, हक मिले। रहमत गैस फील्ड, मुकामी जमींदार असरअंदाज, कार्रवाई क्या? गैस फील्ड तनाज़ा, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज इंतहाई अहम मामला जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से भी है, ओवरऑल सिक्योरिटी से भी है, लॉ इन्फोर्समेंट से भी है और स्टेट की रिट से भी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं बिलखुसूस सिक्योरिटी की और उन तमाम सेंसिटिव एरियाज की जहां इन्वेस्टमेंट होती है, तो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या लोकल इन्वेस्टमेंट हो, रियासती सतह पर हो, उन दोनों सूरतों में वो इंतहाई सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट होती है। उनमें से एक सेक्टर ऑयल एंड गैस का होता है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर ऑयल एंड गैस का। अब इस अहम तरीन सेक्टर में जिसकी वजह हमें पता है कि हम कितने स्केर्स रिसोर्सेज हैं गैस की, नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, ऑयल एंड गैस के हवाले से हमारी किल्लत कितनी है हम सब जानते हैं। लेकिन इस तमाम किल्लत के बावजूद अगर सिक्योरिटी की वजह से अगर कोई गैस फील्ड जो कि किसी वजह से उस पर काम रुक जाता है, वो बंदिश हो जाती है, वो तात्तुल या तो टेम्पररी होता है या वो लॉन्ग टर्म या आप समझ ले परमानेंट होता है, दोनों सूरतों में क्या नुकसान होता है, उसका क्या नुकसान मईशत पर होता है, उसका क्या नुकसान ओवरऑल फिजा पर होता है, उसका क्या नुकसान इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर होता है, ये बड़े अहम सवालात होते हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में आज जिस गैस फील्ड की फुटेजेस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहमत गैस फील्ड गोटकी में है। अब गोटकी में रहमत गैस फील्ड जो कि 2004 में एक कंपनी पेट्रोनास, उसके बाद OMV नामी एक कंपनी और फिर रिसेंटली स्टेट ओन्ड पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने इस गैस फील्ड को अक्वायर किया थ्रू अ टेंडर, थ्रू एन ऑक्शन। ये इन्होंने ऑक्शन के जरिए अक्वायर किया और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो रहमत गैस फील्ड को अक्वायर किया, इस प्लांट को डिसमेंटल करके, यानी इस प्लांट को डिसमेंटल करके यहां से रिलोकेट करना चाहती है टुवर्ड्स गंबट, यानी इस पूरी गैस फील्ड से जो मशीनरी इसको रिलोकेट गंबट की तरफ लेके जाना चाहती है। लेकिन पिछले 2 माह से क्या हुआ? पिछले 2 माह से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एहतजाज है और ये एहतजाज मुकामी आबादी कर रही है जिनके अपने मुतालबात यकीनी तौर पर हक बचाने हो सकते हैं, जो कहते हैं कि हमारी जमीनों को नुकसान पहुंचा यहाँ गैस फील्ड से, या वो कहते हैं कि हमें वो नौकरियां नहीं मिली या हमसे जो वादे पुराने कंपनी ने किए थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन इसमें मुकामी जमींदार शामिल होकर असरअंदाज होते हैं और असरअंदाज होने के बाद एक तरह से तात्तुल का शिकार कर देते हैं इस पूरी रिलोकेशन को। इन मुकामी जमींदारों में अली मेहर साहब जो कि वहां के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उसके अलावा दीगर और लोग भी हैं जो बाकायदा कमिश्नर की मीटिंग्स में शामिल भी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है जो नोटिसेस में नहीं आया है, ये 2 माह से मामला चल रहा है। 2 माह से वहां पर एक्सटॉर्शन या भत्ता या जो भी मांगा जा रहा है इस कंपनी इस तमाम इसको शिफ्ट करने के लिए, वहां पर मौजूद स्टाफ को बाकायदा वहां पे फायरिंग्स की रिपोर्ट आती है, लॉ एनफोर्समेंट की रिपोर्ट आती है और इसका नोटिस हुआ है। इसका नोटिस मिसाल के तौर पे 5 जनवरी 2018 की एक मीटिंग आपके सामने रख रहा हूं, जो मीटिंग जिसमें डिप्टी कमिश्नर, इसके अलावा गोटकी के डिप्टी कमिश्नर के अलावा पुलिस और दीगर ऑफिशियल, जिसमें कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकल रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, इन सब ने वार्निंग दी बाकायदा। डिप्टी कमिश्नर इंश्योर्ड दैट लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर टू बी वार्न्ड not to agitate people to take law and order in their hand and illegally obstruct any lawful activity in shifting of the plant by Pakistan Petroleum Limited. They would, however, be free to have any legal recourse at an appropriate forum in accordance with the law. यही नहीं, हमने देखा कि पुलिस के आला तरीन ओहदेदारों की तरफ से, यानी मिसाल के तौर पे AIGP सिक्योरिटी फॉर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध की तरफ से ये लेटर इशू हुआ, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट गोटरी में 16 जनवरी 2018 को, जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी सिचुएशन को जो SSP हैं वहां के डायरेक्ट किया गया कि आप मेजर करें, इंश्योर करें। लेकिन इन तमाम नोटिस के बावजूद ये क्या स्टेट रेट है, ये बलूचिस्तान नहीं या कोई ऐसा सूबा नहीं जो मैं कहूं जिसकी सिक्योरिटी रेट नहीं हो, सूबे सिंध के अंदर एक गैस फील्ड 2 माह से डिसमेंटल होने के बावजूद सामान शिफ्ट नहीं कर पा रही है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की। कितना नुकसान रियासत का हो रहा है, क्या मैसेज इससे इन्वेस्टर्स को जा रहा है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को जा रहा है, हम जानते हैं। और इसके कुछ और पहलू जिनको हम बेनकाब करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है शाह बोस्तो साहब, सीनियर माहिर कानून है, कानूनदान है, वाटर कमीशन पे बड़ा किरदार, मुतहरिक किरदार आपका रहा है।
आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज में, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कराची स्टूडियोज में साथ मौजूद है इश्तियाक बेग साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और हमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ माहिरीन उस हवाले से भी होंगे। इश्तियाक बेग साहब, ये सुनने में कैसा लगता है? स्टोरी आपको मैंने बताई भी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स 2 माह से हो चुका है, एक गैस फील्ड आगे नहीं, डिसमेंटल होने के बाद सामान शिफ्ट नहीं कर पा रही है। ये कितना सिग्निफिकेंट और कितना नेगेटिव है, ये डेट्रीमेंटल है फॉर द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट? क्या हो रहा है आखिरकार आपकी नजर में? सैफान, सबसे पहले तो मैं अब तक को और आपके प्रोग्राम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत सेंसिटिव आप एक आज मसला जो है आपने बेनकाब किया है। देखिए, इस तरह की चीज़ें अक्सर हमको बलूचिस्तान में सुनने को ज़रूर आती थी कि बलूचिस्तान की गैस फील्ड के ऊपर वहाँ के जो मकामी सरदार थे वो इस तरह की चीज़ें करते थे, मगर सिंध में ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है और अभी तक इतना ज़्यादा किसी और चैनल ने इसको इतना ज़्यादा उजागर नहीं किया। तो एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए कि ये जो वाक़या हो रहा है, एक हम बहुत गलत सिग्नल्स जो हैं भेज रहे हैं, क्योंकि इस गैस फील्ड के अंदर बाहर की कुछ इन्वेस्टर्स कंपनियां थी, वो भी इन्वॉल्व थी। अच्छा, दूसरी इसमें यह था कि देखिए, पीपीएल को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और हमेशा इन तमाम कंपनीज की ये पॉलिसीज होती है कि जब भी वो कहीं एक्सप्लोरेशन करती हैं या काम करती हैं तो अपनी CSR एक प्रोग्राम होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे स्कूल भी कायम करती हैं, वहाँ पे डिस्पेंसरीज भी कायम करती हैं, तमाम चीज़ें करती हैं जहाँ भी ये जाती हैं। और CSR का एक ख़ास परसेंटेज जो होती है वो लोगों की और इलाके की बहबूद के लिए खर्च की जाती है। एंड आई एम श्योर कि वो यहाँ पे भी कर रहे होंगे, मगर उनके जो अब डिसमेंटल वो कर रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं और उनके सामान को रोक देना और 2 महीने अगर ये चीज़ डिले हुई है तो एक बहुत सख्त सिग्नल दे रही है। और इसके अंदर जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो सिंध गवर्नमेंट की आती है, क्योंकि एक हम गलत मैसेज जो है कन्वे कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अगर उन्हें ये पता लगेगा कि सिंध इज़ नॉट ए सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट, इस वक्त चाइनीज़ और बाहर के टर्किश जो हैं उन इन्वेस्टर्स की सबसे पहली चॉइस पाकिस्तान के अंदर जो है पंजाब का प्रोविंस है, क्योंकि एक तो 1 विंडो ऑपरेशन है कि वो आते हैं वहाँ पे करते हैं, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है और कुछ इस तरह का नहीं होता। सिंध में अगर इस तरह का एक मैसेज बाहर जाता है इन्वेस्टर्स को या कंपनीज को कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो बाहर का इन्वेस्टर शाय अवे हो जाएगा और यहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, जिसका नुकसान जो है वो सूबे को पहुँचेगा। 2 महीने ऑयल एंड गैस एक ऐसी जगह है जिसके अंदर हमें फॉरेन कोलैबोरेशन करनी पड़ती हैं और बाहर के लोगों को ट्रैक करना पड़ता है। और मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि 2 महीने हो गए और अभी आपने बताया कि पुलिस के भी बड़े क्लियर अहकामात हैं और इसके अंदर DC जो है उन्होंने भी की हैं। तो मेरे ख्याल से इसको हुकूमत को चाहिए और वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि इस मसले को अब बहुत सीरियसली ले, क्योंकि अगर ये जल्द से जल्द हल नहीं हो, एक तो ये हो रहा है कि इसकी वजह से उनका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि दूसरी जगह उनको ये इक्विपमेंट यूज़ करना है और गैस की ऑलरेडी इस वक्त शॉर्टेज जो है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त महसूस की जा रही है। तो मेरे ख्याल है कि अब हुकूमत को चाहिए, सिंध हुकूमत को भी चाहिए और साथ के अंदर वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि इसको हम बहुत सीरियसली, हम छोटे छोटे मसले जो होते हैं उनको तो अगर खुदा ना खास्ता आपने जिस तरह कहा कि ये तो आपकी अपील के तौर पे जो आपने की और हम भी क्योंकि यही अपील कर रहे हैं क्योंकि ये 2 माह हो चुके हैं एंड इट इज अ वेरी रेलेवेंट थिंग। शाह बसु साहब, इसमें 2 पहलू हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर के पहलू है जिसकी रिट की हम बात करते हैं, वो तो हमें बहुत जगह पर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सिंध में नहीं नजर आता है कि वो जिस तरह से वो धरनों की सूरत में हो या कहीं भी वो नजर आ जाती है कि किस तरह वो चैलेंज हो जाती है स्टेट की रिट। लेकिन ये एक क्योंकि सेंसिटिव मामला है ये पहलू, दूसरा CSR का पहलू इश्तियाक साहब ने अभी हाईलाइट किया है। तो क्योंकि एक पहलू यह है कि वहां के लोग, मेरी अभी कुछ देर कबल बात हुई कुछ लोगों से जो नाम नहीं बताते, इतने खौफजदा हैं, वहां के नुमाइंदे नहीं बताते कि वहां क्या हो रहा है। वो कहते हैं जी हमसे 5 करोड़ रुपए तक मांगे जा रहे हैं वहां के जो जमींदार है उसकी तरफ से कि 5 करोड़ रुपए दो और यहां से सामान उठा सकते हो। शाह साहब, ये आखिरकार क्या हो रहा है? क्या ये वेलफेयर ऑफ पीपल के नाम पर कोई भत्ता ले रहा है कंपनी से? ये क्या हो रहा है आपकी नजर में? थैंक यू सर। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि सिंध में जो भी आप अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि कई सालों तक ये सूरत हाल कराची में भी थी। कराची में भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आप काम नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या लेबर हो वो बेचारे भत्ते देते थे और वो एक मुनज़्ज़म, उनके ख़िलाफ़ भी एक माफियाज़ थी जो उनको काम नहीं करने दे रही थी। इंटीरियर सिंध में, क्योंकि मैं
मेरा ताल्लुक़ है, मैं जानता हूँ वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट है। वहाँ पे सोशल जो स्ट्रक्चर है और वहाँ पे जो लोकल जो फ्यूडल और ट्राइबल जो चीफ्टेन्स हैं उनका असर रसूख रहा है, और उस असर रसूख में उनको मजबूत करने में, उनकी एम्पावरमेंट में हमारी पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, सारे रूलिंग एलीट्स शामिल हैं। उन्होंने उनको वहाँ पे महफूज एक तरह से अपने जागीरें अता की हुई हैं। अच्छा शाह साहब, मैं आपकी बड़ी अहम बात है, लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं इसी बात से जोड़ूंगा। आप दोनों ही साथ हैं, शाह बोस्टो साहब और शाह बोस्टो साहब कह रहे हैं जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तमाम नोटिस हैं, ये तमाम वार्निंग्स हैं, इसके बावजूद हुआ क्या है आखिरकार? गंबट क्यों नहीं शिफ्ट हो सका प्लांट, और क्या नुकसान इससे हुआ? हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है हक मिले, हक मिले। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन मामलात आज बेनकाब में, जिसका ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी मईशत से है, गैस शॉर्टेज से है। और ये यकीनी तौर पर एक प्लांट रहमत गैस फील्ड का जो आप इस पर देख रहे हैं, जिसके मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो प्लांट है जिसको शिफ्ट होना है, रीलोकेट होना है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने इसको अक्वायर किया थ्रू एन ऑक्शन, थ्रू बिडिंग। लेकिन ये पिछले 2 माह से वहां के मुकामी जमींदार, और ये मैं नहीं, ये वहां के डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर है गोटकी के, उनकी स्टेटमेंट है, यहां के आला तरीन पुलिस ऑफिशियल्स की हिदायत है कि सिक्योरिटी मेंटेन की जाए। कहा गया जी कि एजिटेट ना किया जाए। 5 तारीख जनवरी की मीटिंग, उसके बाद कई और मीटिंग्स, लेकिन वहां पर अमन और अमान का मसला बना हुआ है। एक प्लांट को शिफ्ट नहीं होने दिया जा रहा, उनसे भत्ता तलब किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है वेलफेयर ऑफ पीपल के नाम पर कहा जा रहा है कि आप 5 करोड़ रुपए दें, 10 करोड़ रुपए दें। जो अंदर के लोग बताते हैं, खौफ इतना है वहां पर, आपको बताएं कि ये प्रोग्राम तो हम कराची से कर रहे हैं, वहां जो मुकामी सहाफी हैं वो हमें, या तो वो किसी मजबूरी की वजह से वो भी इस पर डरते हैं, गुरेजा है कि बताने से ये बात कि आखिरकार असल सूरत हाल उस प्लांट की क्या है। और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपके सामने आज रख रहे हैं। शाह बोस्टो साहब, मैं यानी ये तो हम समझते हैं फ्यूडल कल्चर है, ये इलेक्टेबल्स भी होते हैं, ये आपके नजदीक ये पॉलिटिकल बैकिंग है या फिर ये कंपनी की अपनी कोई मामला थे, या क्या आपको क्या लगता है ये? लेकिन है तो नेशनल इंटरेस्ट का मामला ना सर। 60 MMCFD गैस पर डे लॉस है इसका, ये नहीं होने से। देखिए सर, इसके बहुत से डायमेंशंस हैं, उनको आपको देखना होगा। एक तो मैंने आपको पहले जो बताया कि वहाँ पे जो सोशल जो एम्पावरमेंट है वो वहाँ के जो नोटेबल्स हैं या जो फ्यूडल्स हैं या चीफ्टेन्स हैं उनको दी गई है, और वो लेजिटिमेट पावर्स हैं वहाँ पे, वो चाहे PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLF हो, स्टैब्लिशमेंट हो, वो सब उनकी सपोर्ट करते रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। एक तो ये वहाँ का प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो आप निशानदेही कर रहे हैं भत्ते की, उसके अलावा भी एक और इशू है। मसला ये है कि अब वहाँ पे जब ये प्लांट लगा और कुछ अरसे तक, काफ़ी अरसे तक काम करता रहा, तो उन्होंने लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट की होगी, और एक सर्टेन प्रोपोर्शन उनको लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का उन पे लाजमी है। अब अचानक आप उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, अब डिसमेंटल करके आप उसको किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है उससे जो वो लोग जो एम्प्लॉयज़ थे वो यकीनन वो डिस्प्लेस होंगे, वो अनएम्प्लॉय होंगे, और उनके पीछे जाहिर है उनकी फैमिलीज़ हैं, वो एक अलग मसला है। मुझको नहीं पता कि वो किस तरह कैटर कर रहे हैं उसको, क्या उनको कॉम्पनसेशंस दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही हैं, और उसमें जाहिर है चूँकि ये पॉलिटिकल इशू बन जाता है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो सडनली दे बिकम अनएम्प्लॉयड, तो वो एक और इसका डायमेंशन ये है। फिर तीसरा जो मसला रहा है यहाँ पे वो है बेसिकली CSR का जी। आप कहीं भी चले जाएं, ऑयल एंड गैस जितने भी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर में या जॉइंट वेंचर्स हैं, उनकी CSR बहुत ही पैथेटिक है। वो कोई काम नहीं करते, वहाँ पे कोई स्कूल कॉलेजेस नहीं है, वो अगर हैं भी तो वो सिर्फ दिखाने की हद तक है। जो स्पिरिट है CSR का कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि आप लोकल लोगों की दिल जीतें जी, और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करें। उनको वहाँ पे लोगों को ये फील ना हो कि ये कंपनी हमारे लिए एक अजाब बन गई है। एग्जैक्ट जो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने
ये GHPL से जो इन्होंने अक्वायर किया ये गैस प्रोसेसिंग प्लांट, ये 3 फरवरी 2017 यानी फरवरी 2017 में इन्होंने अक्वायर किया है। और ये से प्लांट पहले GHPL से पहले OMV, उससे पहले पेट्रोनास के पास था। तो जो आप कह रहे हैं ना कि पीछे के क्या उनके प्रोमिसेस थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए या नहीं किए, तो ये जो नई कंपनी है, क्योंकि इसका मामला डिस्कस जो है ये इनकी मीटिंग्स में भी हुआ है, ये जो मेरे सामने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की मीटिंग्स रखी हैं सर, इसमें भी यही हुआ है कि मौजूदा जो अब ओनरशिप है इसके ऊपर वो पिछले वालों के थे या नहीं एतराजात वो नहीं आते, और वो कोई इस मीटिंग में ये भी है जी कि एविडेंस नहीं दे सके कि क्या वो जो डिमांड कर रहे हैं, क्या वो डिमांड जो है उसकी कोई लीगल वैल्यू है या नहीं है। वो इस तरह का एविडेंस कोई नहीं दे सके कि ये हुआ वो हुआ, इसका एविडेंस कोई नहीं दे सके। लेकिन आपकी बात अपनी जगह सही है कि एतराजात होंगे लोकल कम्युनिटी के। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं वो जाहिर है उनमें गरीब आदमी भी है, उसमें मजदूर भी है। बिल्कुल, वो जो लोकल लोग हैं बेचारे, जो इन्वायरमेंटल जो उन पे जो नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके जो मुतासरीन हैं वो भी यकीनन होंगे। अब मुझको नहीं पता कि उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है। नॉर्मली होता यह है कि ये जो कॉरपोरेट एक्टर्स होते हैं वो ऊपर ऊपर बैठ के डील करते हैं और इतने मेजर डिसीजंस होते हैं कि वो जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको पता ही नहीं चलता। क्योंकि अब जाहिर है ये मामला ऐसा है जिसमें मैंने जैसे गुजारिश की कि एम्प्लॉयमेंट का इशू है, CSR खत्म हो जाएगी, वहाँ पे जो छोटी मोटी वेलफेयर हो रही होगी वो खत्म हो गई होगी या होने वाली होगी, और फिर जाहिर है ये सारे लोग जब बेरोजगार हो जाएंगे तो उसका एक पॉलिटिकल रिप्रिकेशन भी होगा। तो नॉर्मली जहाँ पे भी आप डिसलोकेशंस करते हैं, इवन जर्मनी में भी जब ये बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी तो वहाँ पे भी वो जो कई दिनों तक वहाँ पे एक तरह से लॉकडाउन हो गए थे और उसमें भी एक बड़ा इशू हो गया था। तो ये मसला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो हर जगह पे है, इसके बहुत से डायमेंशंस हैं, उन सबको जहन में रखना चाहिए। वो आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन 95% तक प्लांट जो हमने इत्तला ली कि 95% तक डिसमेंटल हो चुका है, इसलिए कि उसको सिर्फ रिलोकेट करने हैं, तो इट इज नॉट फंक्शनल। देखिए सर, बात यह है कि आपने तो एक फेट अकम्पली बना दी ना, आपने उनको डिसमेंटल कर दिया कि जी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब आपको मानना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं होता। आपको वो जो मुझको नहीं पता वो एग्रीमेंट्स क्या हुए थे, उसमें कितने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म उनको जो है वो इंसेंटिव्स दिए गए थे। अब ये तो होता नहीं है कि आप उस जगह जाएं, वहां पे आप जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन करें और खूब मुनाफे कमा के फिर जब कंपनी बहुत अच्छी बन जाए तो उसको आप बेच दें, और वो जो लोकल लोग हैं बेचारे जिनको आपने मतलब झांसे दे के या जिस तरह भी उनको अपने साथ रखा, उनको आपने बेयारो मददगार छोड़ दिया। ये एंगल इस तरह नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट एंगल है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस अवाद साहब भी हमारे साथ हैं, दिफाई तर्ज़-ए-निगार। इसाक साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि इस जो मीटिंग्स हैं इसमें लिखा है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम इज टू बी फैसिलिटेटेड फॉर शिफ्टिंग द प्लांट टू इट्स ऑपरेशनल लोकेशन एल्सवेयर. It is to be ensured that no illegal demands or activities hindering the lawful shifting of PPL plant to its another location at Shahdatpur or other operational site. तो मिर्जा साहब, ये कमिश्नर के अहकामात है कि इलीगल डिमांड्स ना हो। अब ये डिमांड्स लीगल है या इलीगल है? आप एक खुद बिजनेसमैन है, आप क्या समझ रहे हैं इस मामले को? किस तरह से? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं कि गैस एक्सप्लोरेशन में अक्सर ये होता है कि वेल्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और इक्विपमेंट्स को आप ले जाके दूसरी जगह साइट्स के ऊपर ले जाके इंस्टॉल कर देते हैं। पहली बात तो पीपीएल कोई वन विंडो, कोई छोटी सी कंपनी नहीं, काउबॉय ऑपरेशन नहीं है। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक कंपनी है और इन्होंने तमाम इन चीज़ों को जब अक्वायर किया होगा तो कंसिडरेशन में लिया होगा। अगर ये फ़र्ज भी कर लिया जाए कि वहाँ से कुछ लोग जॉबलेस हो रहे हैं और उनके जो कुछ पेमेंट्स उनको वगैरह करनी है, तो उसके लिए कोर्सेज होते हैं जिसमें लीगल कोर्सेज हैं, कोर्ट हैं, कहीं भी आप जाएं, कंपनी तो पैक नहीं हो रही ना, आप कोर्ट में जाएं। हाँ, आप जाइए कि सर ये हमारा हक था, यहाँ पे था, हम जॉबलेस हो गए। दुनिया में हर जगह ये होता है कि अगर मेरा एक मिल है उसमें लोग काम कर रहे हैं, आई कैन नॉट जस्ट आस्क देम फ्रॉम टुमारो कि कल से नहीं आए, उनको मुझे देना पड़ते हैं बेनिफिट्स जिसको वो डिजर्व करते हैं, जो पाकिस्तान के कानून है। एंड आई एम श्योर कि पीपीएल जो है वो अरबों की इनके वो हैं, वो उनको डेफिनेटली इस कंसिडरेशन, मगर यू कांट डू वन थिंग कि हम जाने नहीं देंगे आपका। देखिए ना, अल्ताफ हुसैन जो भत्ता यहाँ पे लेता था, क्या हम ये कंसिडर करें कि वहाँ पे भी कुछ ट्राइब्स हैं या कबाइली हैं, वो भी अल्ताफ हुसैन बन गए हैं कि नहीं जी, जब हम जाने देंगे, जब आप हमें इतने करोड़ रुपए दें।
तो एक क्या प्रेसिडेंस क्या वो होगा। आप कराची में शिकार हो चुके हैं यहाँ से? हाँ जी, कराची के अंदर मैं आपको बतलाऊं कि जब ये फैक्ट्री के अंदर आग लगी, हमारी फैक्ट्री उससे बहुत करीब थी और हमारे पास जो पहले लाखों रुपए मांगा करते थे, फिर आ गए कि जी करोड़ दें। जब हमने नहीं दिया तो कहा गया कि फैक्ट्री को आग लगा दी जाएगी। तो हम तो ये तमाम चीजें देख चुके हैं और कभी हम इस चीज को मतलब इनकरेज नहीं करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट किए जाए। फेडरेशन के हवाले से मैं आपको कहूंगा कि हम ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री को भी लिखेंगे कि वो भी इसमें इंटरवीन करे। इस मामले को आप ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री तक उठा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम इसको लिखेंगे। इसके अंदर वजह ये हो रही है कि शायद सिंध गवर्नमेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, सेनेट के हो रहे हैं, अब दूसरे इलेक्शंस हो रहे हैं, वो किसी को मतलब फेवर करना चाहते हैं, उनसे नाराजगी नहीं लेना चाहते, लोगों के वोट्स जो हैं मतलब उनकी कंसिडरेशन हो उनको, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अच्छा, मैं इस पहलू पे कि आप क्या करने लगे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने तौर पर क्या कर सकते हैं इस मामले के लिए। अच्छा, हारिस अवाज साहब की तरफ चले, मुझे इस ब्रेक के बाद फिर आते हैं और मजीद गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस अवाज साहब से पॉइंट ऑफ व्यू से शाह भुट्टो साहब, इश्तियाक बेग साहब साथ मौजूद हैं। एक अहम तरीन मामला हम इस वक्त लेकर आए आपके सामने और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करके पाकिस्तान को इससे नुकसान कितना है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की सोर्सेज बताती हैं, वो आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हक मिले, हक मिले। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में एक अहम तरीन मामले को आपके सामने आज लेकर आए हैं। ये मामला काफी 2 माह से चल रहा है, लेकिन ना वहां के लोकल मीडिया ने इस तरह से इसको उस वक्त हाईलाइट, क्या पता क्या मजबूरी हम नहीं बता सकते, लेकिन एक गैस फील्ड जिसकी वजह से जिसको ट्रांसफर होना है, रीलोकेट होना है, और ये 2015 में डिप्लीट हो चुकी है। ये फील्ड 2015 में डिप्लीट हो चुकी है। अपनी मशीनरी को पाकिस्तान पेट्रोलियम, जिसने इसे फरवरी 2017 में एक्वायर किया है, इसको यहां से शिफ्ट करना है, रीलोकेट करना है शहदादपुर। लेकिन शहदादपुर रीलोकेट करने में जो मसाइल दरपेश हैं, वहां पर मुकामी जमींदार, आप इस पर 2 नाम मैं आपको बता देता हूं जो मीटिंग में इस वक्त मौजूद थे, जो लोकल्स हैं। एक तो जी चौधरी लियाकत आराई, मैं ये मीटिंग आपको कोट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 5 जनवरी 2018, यानी पिछले 1 से 1.5 माह पहले ये मीटिंग हुई, जिसके अंदर जिसकी चेयरमैनशिप जो थी वो कमिश्नर सखर ने की इन द मैटर ऑफ शिफ्टिंग डिसमेंटल प्लांट मशीनरी ऑफ रहमत गैस प्लांट। इस मीटिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे लोकल ओनर्स और लैंड ओनर्स के जो रेजिडेंट्स थे, चौधरी लियाकत आराई और मीर अली नवाज मेहर साहब, इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूदुल हसन साहब पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड से मौजूद थे। कमिश्नर ने इसको हेड किया। इस मीटिंग के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस हुआ कि क्या मामलात हैं। इस मीटिंग के नतीजे में जो अहकामात हुए उनमें यह था जी कि एजिटेट ना किया जाए, लॉ को अपने हाथ में ना लिया जाए। उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। जो मेरी इत्तलात है कि आखिरी मीटिंग 6 फरवरी 2018 को हुई है, यानी अब से कुछ दिन कबल, 1 माह बाद। उस मीटिंग में भी नतीजा खेज अब तक कोई अमल नजर नहीं आया और आईजी सिंध के भी अहकामात हैं एसएसपी को कि आप सिक्योरिटी इंश्योर करें वहां पर। ये आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब मौजूद हैं, शाह भुट्टो। हारिस नवाज साहब, ये एक भत्ता का कल्चर कराची शहर में है। अल्ताफ हुसैन साहब के मरहून मिन्नत बड़ा देखा हमने। बलूचिस्तान के अंदर गैस फील्ड, दहशतगर्दी का इंपैक्ट उन पर होता है। आप इसको किस तरह समझते हैं? एक तो वाकई में जो वेलफेयर लोगों के साथ अगर मसाइल पेश आए हैं, वो उनका हक है, वो एहतजाज कर रहे हैं और हक जमहूरियत में कोई नहीं छीन सकता। अगर भत्ता मांगा जा रहा है गैस फील्ड से और उसको रिलोकेट नहीं किया जा रहा, तो वो आपके नजदीक सिंध में स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या निशानदेही करता है? हारिस साहब, देखिए, भत्ता तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात है कि अगर पीपीएल का वहां पर कोई गैस स्टेशन निकाल रहे थे या ऑयल निकाल रहे थे, जो वहां के उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लोकल ड्यूज हैं, अगर वो जिम्मेदार के पैसे बनते हैं या लेबर के पैसे बनते हैं, वो जाने से पहले उनको दे देने चाहिए। और पीपीएल ए वेरी रिच ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आती है, ये करना चाहिए। लेकिन इलीगल डिमांड किसी हालत में किसी की एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए और ये वहाँ के कमिश्नर का, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर का, उसके बाद डीआईजी और एसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खत्म करें। लेकिन ड्यूज जो है मेरे ख्याल में वो इसलिए अप्रीहेंशन होगी कि अगर चले जाएंगे तो बाद में मुझे पता है कि ड्यूज वाकई इनको नहीं मिलेंगे, तो जो उनके शेयर
बिल्कुल लीगल ड्यूज बनते हैं वो उनको पेमेंट कर देने सर ड्यूज के लिए, लेकिन अभी अश्ताब के हिसाब से बात हो रही थी, वो कहते हैं जी कि लीगल फोरम्स हैं जिन पर आप जा सकते हैं और उन लीगल फोरम्स पे जाकर अगर लीगल डिमांड्स हैं तो यू कैन आस्क फॉर दैट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में था और आपको ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई है तो, लेकिन ये फायरिंग की बातें हम सुन रहे हैं कि फायरिंग होती है वहां पर, मुकामी लोग जी पकड़ना चाहिए और एक्शन करना चाहिए, लेकिन ये लीगल प्रोसीजर है ना, कोर्ट्स में जाके तो फिर 10-15 साल को लगे रहेंगे ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी चीज का, सही बात है, ये बात वो कॉन्ट्रैक्ट वॉलिड है और वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लोकल्स को, लेबर को, मजदूरों को, वहां के जिम्मेदार को जो एक लीज होती है पैसे वो बनते हैं, वो आई थिंक पर्सनली आई फील कि आई डोंट नो द एक्चुअल रीजन, वो जरूर पे करने चाहिए, लेकिन नो इलीगल डिमांड, नो अनऑथराइज्ड डिमांड, दैट शुड नेवर पुट, उसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू प्ले देयर पार्ट। ठीक है मिर्जा साहब, आपकी तरफ पहले पेशावर साहब की तरफ, आपने इसको कंपैरिजन किया है अपनी इंडस्ट्री या जो कराची में भत्ता कल्चर था उसके साथ। सर ये अभी हारिस साहब की बात भी आपने सुनी, अब आप इसको उठाएंगे, आप कह रहे हैं कि एट द रेलेवेंट फोरम थ्रू एफपीसीसीआई आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को लिखेंगे? सर बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि एक इन्वेस्टमेंट है, एक पीपीएल। देखिए मैं आपको बतलाऊं, हारिस साहब ने भी यही कहा है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और उनके लिए जी 2-4 करोड़ रुपए कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है अगर वो किसी के ड्यूज बनते हैं। मैं फिर आपको बतला दूं कि इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि उनके कुछ जो काम करने वाले थे, क्योंकि कभी भी पीपीएल ये नहीं करेगा कि अपनी साख खराब करने के लिए वो जो है कुछ लोगों के ड्यूज पे करके बगैर वो वहाँ से निकल जाएंगे और कल अखबारों में आती हैं ये तमाम चीज़ें। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, अरबों के इनके रिजर्व्स हैं। अब आ जाइए इस चीज़ की तरफ कि बात ये हो रही है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह का करने के बाद सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जाए, बहुत कंपनी है, कुछ करोड़ों रुपए वो। देखिए ना, ये चीज़ें बलूचिस्तान में हो चुकी हैं। मैं कई ऐसे सरदारों को जानता हूं कि जो कंपनियों से करोड़ों रुपए जो है वो लिया करते थे पहले, और ये भत्ता आप इसको कह लें, देखिए रॉयल्टी तो एक अलग चीज होती है ना, वो तो हुकूमत पाकिस्तान रॉयल्टी आपको देती है। ये आप कह रहे हैं भत्ते की तरह ये हैरिस करके बलूचिस्तान में तो जी अक्सर मतलब ये चीज हुआ करता था। वहां पे ये बड़े बड़े कबाइल जो थे ये किया करते थे, और लोग क्या करते थे कि रादर देन उनसे ट्रबल क्रिएट हो तो वो ये कर रहे थे अगर उन्हें वहाँ पे काम करना था। अब ये चीज़ यहाँ पे सिंध के अंदर भी आ गई है, क्योंकि बड़े कबाइल हैं, बड़े ये ट्राइब्स हैं। आई एम श्योर कि सिंध गवर्नमेंट भी इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, मगर इसके लिए हम फेडरेशन भी इसको उठाएगी। एक तरफ अगर इलेक्टेबल्स हैं, एक तरफ बड़े कबाइल हैं, और अगर एक तरफ 60 MMCFD का जो कहते हैं लॉस है पर डे नेशनल ग्रिड पे जो गैस नहीं आ रही, तो वो आपके नजदीक वेटेज किसका ज्यादा है अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए? देखिए, अगर आप बिजनेसमैन से कहेंगे तो मैं कहूंगा क्योंकि ये जॉब्स प्रोवाइड होंगी। ये देखिए ना, रीलोकेट करने का अक्सर ये होता है कि ऑयल वेल्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो इक्विपमेंट्स को रीलोकेट किया जाता है। और देखिए, जहां तक अगर सपोज आपके कुछ आदमी जॉबलेस भी होते हैं तो आई एम 100% श्योर कि दूसरी जगह जाएंगे, वो इनको वहां पे अकोमोडेट कर भी सकते हैं, आपको ले जाएंगे, क्योंकि वो कोई सिंध से बाहर नहीं जा रहे हैं, दे आर स्टिल इन द सिंध। वो ये नहीं कि प्लांट को उठा के जो है वो अमेरिका ले जा रहे हैं या दुबई ले जा रहे हैं, नहीं, वो वहीं पे किसी और जगह डिस्कवरी होगी उन्होंने अब वहां पे प्लांट को लगाना है। इन लोगों को फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा कि जी व्हाई डोंट यू कम और हमारी दूसरी जगह पे हमें इसी पोजीशन के ऊपर, क्योंकि वहां पे भी उस प्लांट को चलाने के लिए आपको जी मैन पावर की तो जरूरत पड़ी होगी ना वहां पे। मगर इनका क्या है कि नहीं जी, ये मौका अच्छा है, 2 महीने हमने खींच लिए हैं, करोड़ों रुपए इतनी बड़ी कंपनी के लिए कोई बात नहीं है, तो इंशाल्लाह हम इसको उठाएंगे जी। मतलब हम इसको ऑयल एंड गैस की जो मिनिस्ट्री है उसको भी लिखेंगे और उनको भी इंटरवीन करना चाहिए, और अगर पुलिस जो है वो इसको नहीं करती है तो फिर रेंजर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए ना, इस मसले को हल होना चाहिए। अगर ये एक बार गलत प्रेसिडेंस जो है वो हो गई, सेट हो गई, तो फिर आप यकीन करें कि हर एक से ये मांगे जाएंगे इस तरह के पैसे कि जनाब उस कंपनी ने हमें 5 करोड़ रुपए दिए थे, ये 4 करोड़ रुपए दिए थे, आप भी अगर यहां से रिलोकेट कर रहे हैं तो हमें 4-5 करोड़ रुपए दें, और जो एक गलत जो है प्रेसिडेंस जो है वो सेट होगी। शाह साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? ये लीगल इलीगल डिमांड है, क्या है? 5 करोड़ रुपए मैंने खुद सुना है, 5 करोड़ रुपए जो मांगे गए, पता नहीं इससे ज्यादा भी शायद मांगे जा रहे हो। ये बात कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए 5 करोड़ रुपए देना अगर लीगली उन पे ऑब्लिगेशन है, तो मुझे नहीं लगता 5 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट है जो ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए इतनी बड़ी अमाउंट, इतना पेड अप कैपिटल होता है, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। शाह साहब, जो उसके लिए वो रोकेंगे 5 करोड़ रुपए? देखिए जी, पहले तो मैं गुजारिश करूं कि हम प्रिजम्पशंस पे बात कर रहे हैं जी, कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि कितने किससे पैसे मांगे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है प्राइवेट लॉ होता है, प्राइवेट लॉ में दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट में जाए।
अगर 2 महीने से इनके कॉन्ट्रैक्ट यानी पीपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कोई डिमांड की जा रही है तो उनके पास भी ऑप्शन है कि वो कोर्ट में चले जाएं। और मैं हैरान हूं कि पीपीएल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पाकिस्तान का इतना बड़ा इदारा है, वो क्या 2 महीने से चुप करके बैठे हुए हैं? और क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको किसने रोका है कि वो कंप्लेन करें? किसने रोका है कि एफआईआर कटवाएं? इतना बड़ा इदारा है जी। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। मैं समझता हूं कि ये जो इस वक्त जिस तरीके से हम सारे इस डिस्कशन को ले जा रहे हैं जी, उससे एक यही इंप्रेशन पैदा हो रहा है कि शायद पीपीएल जस्टिफाइड है और बाकी जो वो लोग बैठे हुए हैं वो सारी ज्यादती कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं उनके पास भी ऑप्शन है कोर्ट में जाने का? वो जाए ना कोर्ट में जाए, वो पर्चा करवाएं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दाखिल करें जी। और कोई फर्द तो नहीं है पीपीएल तो एक बहुत बड़ा इदारा है। इसे पुलिस इसमें क्या करे, लॉ एनफोर्समेंट क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे? लॉ एनफोर्समेंट का कोई इसमें वास्ता नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है। देखिए मैं भी प्रिजम्पशन पे अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो जिस तरह हुई है, मैं गुजारिश करूं, देखिए अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है इनका आपस में, तो देखिए ये सारी हम अजम्पशंस पे बात कर रहे हैं, लेकिन फर्ज करें कि कॉन्ट्रैक्ट है इनका आपस में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक स्टेट को न्यूट्रल रहना है, क्योंकि ये प्राइवेट अरेंजमेंट है। हाँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने में कोई पार्टी रोल प्ले करती है तो पुलिस का फिर बिल्कुल राइट बनता है कि वो स्टेट का रिट इन्फोर्स करे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो वहां के मजलूम गरीब लोग हैं उनका भी हक नहीं मारा जाना चाहिए, हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और देखिए अगर आप बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई प्रिंसिपल स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको ये तो देखें, अचानक तो ये वेल जो है इनके डिप्लीट नहीं हो गए ना, इनको पता था कि जी 2 साल के बाद ये डिप्लीशन पूरी प्लानिंग होती है और उसकी प्रोविजंस भी होंगी कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर आप उसको उस तरीके से उसको मतलब इंप्लीमेंट करें ताकि एक अच्छा एक प्रिंसिपल सेट हो कि जी जब आप खत्म भी करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर तरीका एसओपी मौजूद है। शाह साहब ठीक है, मैं समझता हूं वो इसमें वो होना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा शाह बोस्ता साहब और इश्ताक भी ज्वाइन किया। आरिफ साहब अहम तरीन मामले को आपके सामने रखा है आज, फैक्ट्स फिगर्स मीटिंग्स के साथ मुख्तलिफ पहलू इसके, और अहम तरीन मामला आपके इकोनॉमी से ताल्लुक रखता है, सेंसिटिव। आप फीडबैक लिख सकते हैं फेसबुक